महोबा से समाजवादी पार्टी सांसद अजय सिंह लोभी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मुरादाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। भाजपा महानगर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिला भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कलेक्ट्रेट तक मार्च करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग की है। मुरादाबाद में भाजपा महानगर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में महिला भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी प्रमुख रूप से देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे और तख्तियां लेकर विरोध जताया। भाजपा नेताओं का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अमर्यादित और अभद्र भाषा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। नेताओं ने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा और सांसद अजय सिंह लोभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ भी नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा और पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रखी। प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है? समाजवादी पार्टी के एक सांसद द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया है, जो अशोभनीय है। इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं और इसी विषय में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रदर्शन करके समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तक ये संदेश पहुंचाया है कि ये बहुत शर्म की बात है। ऐसा अशोभनीय टिप्पणी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए नहीं करनी चाहिए, इसीलिए आज ये प्रदर्शन रखा गया है। और उसका जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, किस तरह से देखते हैं आप? यह जो बुंदेलखंड के माननीय सांसद अजय सिंह लोधी जी के द्वारा एक सार्वजनिक सभा में जिस भाषा का प्रयोग किया गया और वह भी विश्व के सर्वमान्य नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उन शब्दों की पुनरावृत्ति भी करना संभव नहीं है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी इस समय पूरी तरह से हताशा में है, भग्नाशा में है और उन्हें अब लग रहा है कि पश्चिम बंगाल जैसे कठिन राज्य में भी जब कमल खिल गया तो 22 में बड़े सपने संजोए थे और चुनाव से पहले ही, 1 महीने पहले ही आश्वस्त हो गए थे कि सपा की सरकार आएगी। तो उस समय की जो उम्मीदें थी वो जनता ने खारिज कर दी। अब पुनः वही एक आशा पाले हुए हैं कहीं से भी, लेकिन ये पता नहीं है कि जनता उनसे कितनी निराश है। पश्चिम बंगाल की सफलता का पूरा प्रभाव उत्तर प्रदेश में है और जो प्रभाव की डिग्री है वो ज्वार की तरह से है। पूरी तरह से भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है और जितनी उत्साहित है समाजवादी पार्टी का पूरा नेतृत्व और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, यह एक प्रकार से कोप भवन में जाने की स्थिति में आ गए हैं। तो यह जो खराब शब्द जो निकलते हैं वह फ्रस्ट्रेशन में निकलते हैं और फ्रस्ट्रेशन है उनको इतने 2017 के बाद 10 साल पूरे होने को जा रहे हैं, 9.25 साल
बीत गए हैं और आगामी 27 के आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी उन्हें कहीं कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो यह जो पूरी फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है वही शब्दों के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या इसी का विरोध आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुरादाबाद में? केवल मुरादाबाद का जिला संगठन ही नहीं कर रहा कलेक्ट्रेट पर, अपितु भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा आह्वान किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और कलेक्ट्रेट पर एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाए। उसी प्रदर्शन में इस समय पर मैं सम्मिलित हुआ हूं, मैं भी भागीदार हुआ हूं।